देखिए, चर्चा आज एक ऐसे इंसान की करने वाले हैं जो इंसान जो है रक्षाबंधन में ऐसा भाई बनता है जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड तोड़ता है। जी, पटना के बहुचर्चित टीचर खान सर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो रक्षाबंधन पर बहनों के लिए काफ़ी कुछ व्यवस्था करते हैं और अपनी कलाई पर इतना राखी बंधवाते हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन वही खान सर बिहार, कलकत्ता और देश में हो रही बेटियों पे अत्याचार पर चुप रहता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं खान सर जो है वो लगातार बेटियों के लिए बोलते हैं, लेकिन जब अत्याचार होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, खान सर रक्षाबंधन के दिन हजारों बहनों ने राखी बांधी है और लोग बता रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि ये सब चीज़ें कोई रिकॉर्ड में लिखाता नहीं है। वर्ल्ड गिनीज बुक में कोई ऐसा रिकॉर्ड राखी बांधने का नहीं है। अच्छी बात है कि अपने बहनों आपसे बहुत लोग लगाव रखते हैं, क्योंकि उनके जो यहाँ पढ़ने जो लड़कियाँ जाती हैं उन सबों को उन्होंने इनवाइट किया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगभग 100 से अधिक वैरायटी का भोजन का भी व्यवस्था उन्होंने किया था। अच्छी बात है कि बहन को सम्मान दें, प्रोत्साहित करें, उनको भोज की पार्टी दें, सराहनीय बात है। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही कि बिहार की बेटी हो कि कलकत्ता की हो कि मुंबई की हो या देश में कहीं भी बेटी के साथ, और इधर जो खास करके कलकत्ता की डॉक्टर बेटी के लेके पूरे देश में निर्भया माने आंधी की तरह था। जैसे निर्भया कांड के समय पूरे देश में एक माहौल बना था माने बेटी के लिए, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर बेटी के लिए भी बना। बिहार में भी 2-3 बेटी का घटना एक माहौल बना। लेकिन इन सारे बिंदुओं पर खान सर का चुप्पी होना ये सही मायने में कहीं ना कहीं दूसरी ओर ले जाता है कि क्या आप बहन बेटियों के प्रति वो सम्मान रखते हैं, राखी हजारों में बांधते हैं, क्या उन बहनों के लिए कहीं प्रतिष्ठा पर आ जाता है तो क्या आपको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? तो खान सर को 100% आवाज़ उठाना चाहिए। और खान सर एक शिक्षक हैं, इसलिए हम बहुत कड़ा शब्द में उनकी निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप एक शिक्षक हैं और एक डॉक्टर बेटी हो कि एक स्कूल की बेटी हो। कि मुंबई वाली जो घटना घटी है, स्कूल में पढ़ रही मैंने 3-4 साल की बच्ची के साथ जो शैतानी किया गया है, तो किसी भी विषय पर नहीं बोलना ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और ये खान सर नहीं बल्कि सारे शिक्षकों के लिए और विशेषकर उनके लिए कि जो बहन बेटी की सम्मान की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर यदि चुप है तो ये भी शर्मिंदा की बात है। तो खान सर गुरु हैं, शिक्षक हैं, उम्र में छोटे हों बड़े हों, गुरु गुरु होता है। तो खान सर वाली जो बात आपने रखी ये कहीं न कहीं नैतिकता का गिरा हुआ पार्ट माना जाएगा, माने नैतिक विहीन बात मानी जाएगी कि एक खान सर जैसे इसी बिंदु पर, जैसे आपने बोला कि कोई बोला कि 10,000 कोई 15,000, अब कितनी लड़कियां थी वो तो हम तो काउंटिंग में थे नहीं, लेकिन यही लड़कियों को लेकर यदि एक वो कैंडल मार्च करते, इन्हीं लड़कियों को लेकर कहीं प्रार्थना सभा करते, मान लीजिए कि रक्षाबंधन के ही दिन इन्हीं बहनों को खड़ा करके इन बहनों के लिए लेकर चर्चा पर कुछ चर्चा करते, तो पूरे देश और दुनिया में एक बड़ा मैसेज आता। क्योंकि हम लोग सिर्फ काम विश्व रिकॉर्ड और वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आवे इसके लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि बहन बेटी कहीं का भी हो, देश दुनिया में कहीं की भी हो, किसी भी समाज का हो, बेटी बेटी है, बहन बहन है, माँ माँ है, उनके सम्मान के लिए 100% हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। खान सर चुप कहाँ थे? वो तो कह ही रहे थे, देश की मीडिया पे सवाल उठा रहे थे कि कह रहा था कि हम बंद करके भाग गए हैं, ये हैं वो हैं लगातार, तो वो तो कह ही रहे थे। चुप कहाँ थे? वो अपनी बड़ाई तो कर ही रहे थे। नहीं तो वो तो अलग मुद्दे पर था। वो तो मैंने दिल्ली वाली जो घटना घटी थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, होनहार छात्र छात्रा के साथ घटना घटी, जो दुखद घटना, उस बिंदु पर जो बिहार में भी पटना में जिलाधिकारी के द्वारा जो आदेश था, उस बिंदु पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद किया था। तो उस बिंदु पर वो अपनी बात रख रहे थे। ये सब अलग बात है। हर व्यक्ति को ये माने अधिकार है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पढ़ाइए, बड़ा अर्न भी करिए, बड़ा नाम कमाइए, लेकिन जो बेटी वाली मुद्दा है वो कहीं भी हो उस बिंदु पर जरूर आवाज़ उठाना चाहिए। और ख़ास करके खान सर जैसे शिक्षक को, जिनको आज बिहार नहीं बल्कि देश नहीं बल्कि देश से बाहर भी लोग जानने लगा है एक अच्छे टीचर के रूप में, एक आदर्श के रूप में, तो ऐसे टीचर की चुप्पी ये गलत दिशा की ओर इंगित करता है।
और खान सर के लिए भी शर्मिंदा की बात। कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका नाम चर्चा में है और राजनीतिक गलियारे में भी उनकी पैठ काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो सरकार से ये गुहार लगाते कि हमारी बिहार की बेटी को न्याय दिला दीजिए और जो कलकत्ता की बेटी है उसके लिए वे आवाज़ उठाते, देश की बेटी के लिए आवाज़ उठाते, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जरूर पड़ता सरकार पर, क्योंकि सत्ता में अभी जिसकी सरकार है उनके साथ उनकी साठगांठ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, कहीं ना कहीं आंदोलन का रिजल्ट आता है। कोलकाता में ही उच्च न्यायालय ने पूरे देश के माहौल को देखते ही सीबीआई जांच का आदेश दिया, कोलकाता वाली डॉक्टर बेटी वाला में, जहां की सरकार गूंगी बहरी बनी हुई थी, वहीं ने हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और सीबीआई जांच चल भी रहा है। बिहार की भी घटना जितनी घटी उसमें अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा हर मुद्दे पर आवाज़ उठाता रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है बेटियों का। लेकिन इस मुद्दे पर खान सर हो या कोई भी शिक्षक हो, यदि इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो उनको आगे उठाना चाहिए और इस बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए कि हम रक्षाबंधन बनाते हैं, हजारों बहन से राखी भी बांधते हैं, लेकिन उन्हीं बहन बेटी की इज्जत पर कोई हाथ लगाता है तो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कथनी और करनी में फ़र्क है। कथनी और करनी में फ़र्क है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने साफ साफ बताया कि आप तमाम बहनों से राखी तो ज़रूर बंधवाते हैं, लेकिन उस बहनों और बेटियों के लिए आप क्या आंदोलन करते हैं, उनके हक की मांग के लिए सड़कों पे उतरते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है उनके कोचिंग संस्थान में 2 वर्षों 3 वर्षों से जिस तरीके से रक्षाबंधन का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उस दौरान जो है लगातार जो है ये कही जाती है कि रिकॉर्ड तोड़ा गया है, खान सर ने रिकॉर्ड तोड़ा है और इतनी बहनें उनके कलाइयों पर राखी बांधी हैं जितनी कोई भाई जो है जिनकी कलाइयों पर राखी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब खान सर को आगे आकर बेटियों के हक हुकाम के लिए आवाज़ तो उठाना ही होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।